क्या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो फैमिली नहीं है? तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल फैमिली है जी। तो उन्होंने कहा जी फिर क्यों आपने रोका हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदालत ने कहा कि अगर बहनें जो हैं मुलाकात करती हैं और बाहर आके गुफ्तगू नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट खान साहब का कोई भी बयान या बाहर आके मीडिया से बात नहीं करती, तो फिर तो सोचा जा सकता है कि हम उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करें। और जो इनकी तरफ से यानी सरकार की तरफ से एक मुद्दा था कि जी ये सियासी बयान देते हैं तो इसलिए हम मुलाकात नहीं कराते, तो अदालत ने कहा एक तो मामला जो है अगर आप इस पे यकीन दहाई कराएं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस पर जो उजैर भंडारी साहब हैं, हमारे लॉयर हैं, उज़मा आपा की तरफ से भी उन्होंने पटिशन दायर की है। उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्टर उज़मा को और मैं इनकी तरफ से इनके ब्याह पे उन्होंने पूछ भी लिया उस मौके के ऊपर, ये बात करने के लिए अदालत के अंदर अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं इनके ब्याह के ऊपर कि ये बाहर निकल कर कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे। साथ एक डॉक्टर के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा जी कि अगर डॉक्टर एक मुलाकात करता है, एक डॉक्टर की भी एक्सेस की जाए, हमारी तरफ से ये इस्तदा की गई। उन्होंने कहा जी कौन से डॉक्टर? दो डॉक्टर्स के नाम दिए गए, एक डॉक्टर आसम और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान, और अगर आप उज़मा आपा जो है उनकी तरफ से अंडरटेकिंग दी जाती है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, तो फिर 12 बजे हम इस पर दोबारा समाअत कर लेते हैं। 11:30 बजे हमारी एक सेरेमनी है, उसमें उसको हमने अटेंड करना है और 12 बजे आप दोबारा तशरीफ लाइए। तो इससे लग ये रहा है कि 12 बजे शायद इजाजत जो है वो दे दी जाए मुलाकात की हद तक। लेकिन सियासी गुफ्तगू करने के हवाले से जो एक सरकार का मौकफ था कि सियासी गुफ्तगू बाहर निकल कर नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, उस पर भी हालांकि राय साहब ने कहा कि देखें वो मेरी जो अंडरटेकिंग है वो भी सिर्फ जेल के सामने की है, ये नहीं है कि हम आगे किसी जगह पर बात नहीं कर सकते। खान साहब का पैगाम चैम्बर में बैठ के या मीडिया के सामने किसी जगह पर भी नहीं दे सकते, वो दे सकते थे लेकिन वो मेरी हद तक है। मैंने मेरे खिलाफ इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त चलाई है, तो मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब बहनों ने तो कोई किसी मौके के ऊपर इससे पहले अंडरटेकिंग नहीं दी, अगर वो अंडरटेकिंग दे के जाती तो फिर तो ये कहा जाता कि इन्होंने अंडरटेकिंग पहले दी और उसकी वायलेशन की। तो जब बहनों ने पहले अंडरटेकिंग नहीं दी तो वो बात उनके ऊपर आयद ही नहीं होती कि आपने पहले कोई वायलेशन की है, नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस टाइम सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है। सर क्या पेशरफ्त हुई है केस में? उम्मीद है कि अदालत उस्मा से अच्छा फैसला आएगा, क्योंकि कंसर्न सिर्फ एक है, वो है इमरान खान साहब की सेहत। नंबर 1 डॉक्टर आसिम या डॉक्टर फैसल में से किसी एक की मुलाकात, और बहनों में से किसी एक की आज मुलाकात हो जाए और उन्हें शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल ताकि उनका मुकम्मल इलाज हो। ये नंबर 1 कंसर्न है। फिर आगे लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज बेहतर फैसला आएगा और आना चाहिए, ये इंसानी हकूक का मसला है। सर अभी तक जो समाअत हुई है उसमें जो इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा की जानिब से पटिशन फाइल की गई है, भंडारी साहब उसमें उनके वकील हैं, तो उनकी जानिब से क्या आर्गूमेंट किए गए हैं? देखिए अभी तो ज़ेर समाअत है ना, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि वो कबल अज़ वक्त क्या ना हो जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि अभी 12:15 पर दोबारा समाअत होगी। लेकिन अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उम्मीद ये है कि पॉजिटिव फैसला आएगा और आना भी चाहिए। और ये कोई रिलीफ नहीं है, ये हक है इमरान खान का, ये हक है बुशरा बीबी का, ये हक है उनका। अच्छा सर, कल जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है उस हवाले से सेनेटर